अब हम नए आज के स्टडी को हम शुरू करेंगे। मतलब स्टडी मतलब इसी का कंटिन्यूएशन हम करेंगे कि पवित्र आत्मा उद्धारकर्ता से संबंधित उनकी और क्या क्या सेवकाई थी। तो 7वां पॉइंट है, उद्धारकर्ता पवित्र आत्मा में दुखी हुआ। The Savior sorrowed in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में वो क्या हुआ? दुखी हुआ। इस वचन को हम पढ़ेंगे, हम सब परिचित हैं इससे, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 का 33। जोर से कोई पढ़िएगा ताकि जूम वालों को भी सुनाई दे। हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके, देखो ये बोझ कहाँ से आता है बताओ? सड़क में जाने वाले लोगों के लिए साधारण रूप से हमारे अंदर बोझ आ सकता है क्या? हम उनके लिए आंसू, हम देश के लिए है कि क्या देश तो इतना बड़ा, कितने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन क्यों बोझ आता है? क्यों जब हम प्रार्थना करते हैं आंसू बहता है? कहाँ से बहता है? हमारा वो टूटापन या वो दुख या आत्मा में वो दुखी होना, वो कहाँ से मिलता है? वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर देता है। जो परमेश्वर के अंदर जो 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 दर्द है आत्माओं को लेकर, बातों चीज़ों को लेकर, जब वो है ना, जो संसार में जो सब जो देखता है परमेश्वर, तो परमेश्वर का दिल क्या है? तभी किसी ने एक बार ऐसे प्रार्थना किया, लॉर्ड ब्रेक माई हार्ट फॉर द थिंग्स दैट ब्रेक योर हार्ट। कि परमेश्वर मेरे दिल को उन चीज़ों के लिए तोड़ जिसके लिए, जो चीज़ें तेरे दिल को तोड़ता है ना। ये पाप, ये बुराई सब जब परमेश्वर देखता है तो कितना परमेश्वर के दिल को दुख पहुंचता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस पाप से इंसान को, मानव जाति को छुड़ाने के लिए भेजा, लेकिन उसके बावजूद क्या है? लोग इनकार करते, विश्वास नहीं करते और पाप अंधकार के कामों को ही पसंद करते हैं, है ना। इसीलिए क्या है, परमेश्वर कई चीज़ों को देखकर उसके दिल में, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही रिग्रेटेड ही मेड मैन, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पछताया कि उसने इंसान को बनाया। उसका सब अगर गहराई में जाएंगे तो, है ना, मतलब क्या परमेश्वर पछता सकता है? क्या परमेश्वर को पहले नहीं मालूम था? उस सवाल को अभी हम डील नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक कहने का मतलब आपको बताना जा रही हूँ कि सच में परमेश्वर कितना दुखी होता है। और कई जगह, है ना, हम यशायाह की किताब में, यिर्मयाह में, अभी ये सब मेरे मन में जो उठ के आ रहा है वो सब वचन में बांट रही हूँ कि द स्टॉर्क नोज इट्स सीजन, मतलब सब अपना अपना जगह जानता है, अपना अपना समय जानता है, लेकिन मेरे लोग, दे डू नॉट नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉर्ड। कि मेरे लोग, है ना, क्या है, मेरी जो इच्छा है, मेरे जो बात है, हाँ, मतलब जो बात, मतलब परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर जो चाहता है, मेरे लोग उसको नहीं जानते हैं। सबको अपना बसेरा मालूम है, घर पता है, मतलब जानवरों का, कई दो चार जानवरें और जानवरों का नाम लेकर, पक्षियों का नाम लेकर बोलते हैं, सबको अपना अपना समय पता है, सबको अपना अपना घर का पता है, लेकिन मेरे लोग नहीं जानते कि मुझे क्या चाहिए करके। तो मतलब ये सब परमेश्वर के वचन है, मतलब वो दुखी होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या घटना थी, है ना, जब सब लोग लाजर का कब्र के, लाजर के मृत्यु से जुड़ा हुआ बात है। ओके, इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती, बस ये पॉइंट आपके सामने आगे रखना चाह रही हूँ कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कई बार, याद है, यरूशलेम के निकट आकर, द्वार पर आकर यीशु मसीह रोया, है ना। वहाँ पर भी यीशु मसीह रोया। ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला, ओ यरूशलेम, अगर तुम्हें पता होता वो समय, है ना, मतलब वो एग्जैक्टली मुझे पूरा वो वचन याद नहीं आ रहा, है ना, तो मैं तुम्हें एक, जैसे मुर्गी जैसे अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है, मैं ऐसा तुम्हारे साथ करता, है ना। तो यीशु मसीह कई बार पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ, दिल में, अपनी आत्मा में क्या हुआ, दुखी हुआ, दुखी हुआ। तो अगर हमारे अंदर आंसू नहीं है तो यिर्मयाह के समान हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे दिमाग को उस आंसुओं का, मेरे सिर को वो आंसुओं का सोता बना दे कि मैं अपने लोगों के लिए, है ना, क्या करूं, उनके वो जो नाश हो रहे हैं उनके लिए मैं
रो सकूं, मैं बिछवाई कर सकूं। तो हमारे अंदर कोई फर्क नहीं, इनडिफरेंस अंग्रेजी में कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन। अभी देखो हमारे देश में, मैं बताना नहीं चाहती क्या क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं, न्यूज़ देखने वाले जानते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें, मतलब ऐसे घिनौने हरकत, हैवानियत के किस्से सुनने को मिल रहा है। तो ये सब देख के क्या मेरे साथ थोड़ी हुआ है, मेरा बच्चा, मेरे बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन थोड़ी है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा शहर भी नहीं है, ऐसा सोचने वाले कई लोग हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, हमें परवाह करना चाहिए। इन विषयों को लेकर हमें आंसू बहाकर रोना है। और वो कैसे होगा? पवित्र आत्मा वो हमारे अंदर वो दुख वो उत्पन्न करेगा, और आहें भर भर कर हम उन विषयों के लिए हम बिछवाई कर सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगले पॉइंट में हम जाएंगे। ओके, 8वां पॉइंट, उद्धारकर्ता पवित्र आत्मा में आनंदित भी हुआ, केवल दुखी ही नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? आनंदित भी। ये सब हमारे विकार हैं जो परमेश्वर ने, है ना, हम एक एक को दिया, मनुष्यों को दिया है, और इसको क्या करना है ना, हम सही समय पर वो इमोशंस दिखना चाहिए हमें। ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ऐसे पत्थर जैसा नहीं होना चाहिए, हमें मूर्ति जैसा नहीं होना चाहिए, है ना। जब खुशी का टाइम है, आनंद का टाइम है, तब लंबा मुंह नहीं लगाना, तब हमको क्या करना है? खुशी मनाना है, आनंद मनाना। जब ऐसे सब चीजें होते हैं, तब नीति वचन में भी लिखा है, अरे कोई मृत्यु के घर में कहीं किसी की मृत्यु हो तो वहां जाओ, है, उनके साथ शोक मनाओ। यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह नहीं, पौलुस ने खुद बोला, mourn with those who mourn, मतलब जो शोक मना रहे हैं उनके साथ शोक मनाओ, जो आनंदित हो रहे हैं उनके साथ आनंदित हो। हम इंसान हैं, हम फिर भी, मैं ये शायद बाइबल स्टडी में पहले भी मैंने बोला था, दुख जब बांटा जाता है तो घट जाता है, और खुशी जब बांटी जाती है तो बढ़ जाता है ना। तो हम इंसान हैं। तो यीशु मसीह आनंदित भी हुआ। कब आनंदित हुआ? हम पढ़ेंगे लूका राज्य सुसमाचार 10:21, है ना। जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, दो दो करके भेजा, ओके, और ये लोग सब गए, बड़े 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 काम यीशु के नाम में करके आए, ठीक है। और जब करके आए, उन्होंने सारा रिपोर्ट दिया यीशु मसीह को, तब यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़ेंगे, कोई जोर से पढ़ेंगे। हाँ, कि तूने इन बातों को प्रकट किया। हाँ, आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? उस घड़ी पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा में भी हम आनंद बना सकते हैं। केवल ऐसे संसारिक चीज़ों को, जब प्रमोशन मिलता है, नौकरी मिलती है, वीज़ा मिलता है, पासपोर्ट बन जाता है ना, घर मिलता है, ये सब बच्चा हो जाता है, उसी टाइम तो आनंद मनाना ही है। लेकिन पवित्र आत्मा में भी हम, एक आत्मा जब बचती है, आमेन, एक आत्मा, फिर से मैं कह रही हूँ, वो पवित्र आत्मा में ही वो आनंद आ सकते हैं। नहीं तो कोई आत्मा मरे, कोई जिए, कोई कलीसिया में आए, अरे एक आत्मा जब नई आत्मा कलीसिया में आएगी, आनंद, ओ धन्यवाद प्रभु, एक पापी को तूने सही रास्ता दिखाया। हल जब वो यीशु को ग्रहण करता है, हम आनंदित हो, हाँ प्रभु, एक आत्मा का उद्धार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब बपतिस्मा होता है, ओ प्रभु जी, स्वर्ग मना रहा है, स्वर्ग आनंद मना रहे। हर एक पापी जिसका जब उद्धार होता है तो स्वर्ग आनंद मनाता है। तो हम भी पवित्र आत्मा में क्या करेंगे? आनंद मनाएंगे, दूसरे के तरक्की में, दूसरे की बढ़ोतरी में। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। तो क्या करना चाहिए हमें? पवित्र आत्मा में। नहीं तो स्वार्थी होंगे तो नहीं आएगा, वैसे स्वाभाविक रूप से नहीं आएगा, है ना। आगे वाले को प्रमोशन मिल गया, आगे वाले को परमेश्वर ने कुछ आत्मिक वरदानों से भर दिया, और हम यहाँ 6 साल से बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ये वरदान दिया, हमें नहीं मिला। और ये नया विश्वासी आया, उसको भविष्यवाणी का वरदान मिल गया, अरे, है ना। नहीं, हम आनंदित हो आत्मा में, अरे मुझे नहीं तो क्या, किसी को तो मिला, उसको दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हम आनंदित हो सकते हैं पवित्र आत्मा अनेकों बातों के लिए। हमें परमेश्वर के राहों में जब लोग चलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर में जब बढ़ते हैं, उस सब में हम क्या कर सकते हैं? आनंद मना सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आनंद मनाया, है ना। बोला कि अरे यहाँ फरीसी बैठे, सदूकी बैठे, सब बैठे, इनको पर समझ नहीं आ रहा, इनके बुद्धि में कुछ है ना घुस नहीं रहा। अरे अरे इन मछुआरों को, अरे इन अन्य मतलब क्या बोलते हैं,
जो समाज में है ना, जिसका कोई कदर नहीं, जैसे टैक्स कलेक्टर लोग हैं, जैसे चुंगी लेने वाले, अरे इनको ये सत्यों को आपने प्रकट किया, इनको इस्तेमाल किया मुर्दों को जिलाने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, जबकि इनकी कोई कोई ज़्यादा शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। तो वो सब सोचकर पर यीशु मसीह क्या हुआ, आनंदित हुआ, प्रभु आपने इन बालकों पर ये बातों को प्रकट किया करके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का ही प्रतिक्रिया हमारे अंदर भी होना चाहिए। आमेन। हम आत्मा में, आमेन, जब भी हमें परमेश्वर के मतलब बातों को हम देखते हैं, हमें तो हमें आनंदित हो। आमेन, आमेन, हालेलुया। जितने लोग आनंदित है एक जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अगला पॉइंट में जाएंगे। 9वां पॉइंट क्या लिखा है? द सेवियर ऑफर्ड हिमसेल्फ एट कैलवरी थ्रू द होली स्पिरिट। उद्धारकर्ता ने पवित्र आत्मा के माध्यम से कलवरी में खुद को अर्पित किया। ओके, लिखने वाले लिख सकते हैं, तब तक इस वचन को भी हम निकालेंगे। ओके, आप लिख लीजिए, मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसा लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, इटर्नल स्पिरिट, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। यीशु मसीह का बलिदान क्यों पिता ने ग्रहण किया? क्योंकि वो निर्दोष था, है ना, बेदाग था, है ना, पाप नहीं था यीशु मसीह ने। इसलिए पिता ने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया, तभी यीशु मसीह स्वर्ग भी जा पाया, नहीं तो स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलती, है ना। यीशु मसीह ने, है ना, का जीवन बेदाग था, है ना, बिना पाप का, है ना। तो और यीशु मसीह ने अपने आप को निर्दोष उस कलवरी पर अपने आप को पूर्ण रीति से दे पाया। कैसे? सनातन आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अपने आप को वो पवित्र भी रख सका, और उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पे अपने आप को दे दिया, चढ़ा दिया। क्या बोला यीशु मसीह आखिर में, मृत्यु से पहले आखिरी लाइन, फादर इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट। पिता तेरे हाथों में मैं अपने आत्मा को देता। उसने अपने आप को दिया। यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं, यीशु मसीह की हत्या नहीं हुई, यीशु मसीह का मर्डर नहीं हुआ, है ना। यीशु मसीह ने अपने आप को दिया। तभी वो पिलातोस से कहता है, ऐसा है, मैं अपने आप, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अपने जीवन को दे रहा हूँ, मैं कुर्बान कर रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के, ये सनातन आत्मा के द्वारा वो अपने आप को निर्दोष रूप से चढ़ा सका, बलिदान के रूप में आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हाथ उठाकर एक बार धन्यवाद करे, हालेलुया, उस निर्दोष, हालेलुया, बलिदान के लिए, हालेलुया, जिसके वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओके, अगला हम जाएंगे, अगला पॉइंट है ना, The Savior was raised from the dead by the Holy Spirit. उद्धारकर्ता को पवित्र आत्मा द्वारा मृतकों में से जीवित किया गया। सोच के देखिए, हर कदम पे, हर स्टेप में यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर निर्भरता, फुल डिपेंडेंस, टोटल डिपेंडेंस, पूर्ण निर्भरता यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के ऊपर था। हालेलुया। हम सोचते कई बार कुछ चीजें हम प्रैक्टिस के द्वारा हम कर लेते हैं, अरे अनुभव है, कर लेते हैं, हम सब करते भी हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं था। हर बात पे, हर दिन, हर घटना में यीशु मसीह, हर पड़ाव में यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर निर्भर था। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और अगर यीशु मसीह को अगर निर्भर होना पड़ा पवित्र आत्मा में, तो हम क्या बच सकते हैं? हम अपने आप में कुछ नहीं
कर सकते हैं, है ना। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत, तभी तभी परमेश्वर ने या तभी यीशु ने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा। यीशु मसीह ने बोला, एक बार बोला कि मेरे बिना तुम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं जाऊंगा तो किसी और को भेजूंगा, पिता भेजेगा जो बिल्कुल मेरे समान रहेगा, जो हमेशा तुम्हारे संग रहेगा, तुम्हारा सहायक रहेगा। आमेन। और उसके सहायता से तुम सब कुछ कर पाओगे। आमेन, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु ही नहीं है ना, अपने आप को दे ही नहीं सका, कुर्बान कर सका इसलिए केवल, लेकिन उसका क्या बोलते हैं, उसका जी उठना भी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। उस वचन को जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्रता की आत्मा के भाव से, यहाँ पर एक एडजेक्टिव भी डाल दिया गया है, यहाँ पर एक क्या है, विशेषण। हाँ, आत्मा के सामने हमने, क्योंकि हमने देखा था, याद है, पवित्र आत्मा के अलग अलग नाम हमने दिए देखे थे, तो स्पिरिट ऑफ होलीनेस करके हमने देखा था, पवित्रता की आत्मा। तो यहाँ पर शायद ये वचन उस टाइम पढ़ा भी गया होगा। ओके, तो पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह जिलाया गया, है ना। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हर बात में, हर पड़ाव पे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के संग और साथ, है ना। एक और वचन था उसमें, वो भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, वो भी अच्छा वचन है। हाँ, शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया, क्विकन्ड बाय द स्पिरिट। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह मृतकों में से जी उठाया। हालेलुया, पवित्र आत्मा ने जिलाया। आमेन, आमेन, हालेलुया। हमारे जीवनों में अगर कुछ मरी चीजें हैं, है ना, जिसका चैप्टर क्लोज हो गया है, उसको खोलने के लिए वो मरे हुए, हम देखते हैं कि कैसे अब्राहम और सारा के जीवन में हम देखते हैं, सारा का गर्भ क्या था, मरा हुआ, कोई जान नहीं, अब कोई आशा नहीं, लेकिन हालेलुया परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा क्या हुआ, हम देखते हैं क्या हुआ, 100 साल में, 100 और 90 के साल में वो बच्चे को जन्म दे। तो मतलब जो मरी हुई चीजें हैं, अब कोई आशा नहीं है, अब इसमें कोई अब बंद कर दिया, वो किताब बंद कर दिया, वो द्वार बंद कर दिया, वो चैप्टर क्लोज कर दिया, हम सोचते हैं। लेकिन आमेन, अगर हम परमेश्वर पर निर्भर करेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ आमेन उन अध्यायों को फिर दोबारा खोल सकता है। हालेलुया। उन द्वारों को जो शत्रु ने या इंसानों ने या दुनिया ने बंद किया, वो परमेश्वर आपके लिए खोल देगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ, हालेलुया, मृतकों में से उद्धार करता यानी यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जिलाया। हमारे जीवन में भी ये कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा आज भी सामर्थी है। हालेलुया। कुछ पुराने सपने होंगे जो मर गया, लेकिन आमेन प्रार्थना करना शुरू कर दो, पवित्र आत्मा आमेन उसको दोबारा क्या करेगा। हालेलुया। उन कुछ दर्शन मर गए होंगे, लेकिन प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा उसको फिर दोबारा जिलाएगा और उसको साकार करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगले पॉइंट में हम जाएंगे, क्या है, द सेवियर कमांडेड हिज डिसाइपल्स आफ्टर हिज रिजरेक्शन थ्रू द होली स्पिरिट। उद्धारकर्ता ने पवित्र आत्मा के माध्यम से अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को आदेश दिया। ओके, लंबा लगता है जरूर, लेकिन सिंपल ही बात है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उनको मरने के बाद यानी पुनरुत्थान, है ना, के बाद क्या है, शिक्षा दिया या आदेश दिया। ओके, उस वचन को भी हम पढ़ लेंगे, एक्स यानी प्रेरितों का काम 1 का
2। ओके, कोई भी पढ़े जोर से। हाँ, ओके। पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर, ओके। आफ्टर दैट ही थ्रू द होली स्पिरिट हैड गिवन कमांडमेंट्स अनटू द apostles whom he had chosen। पवित्र आत्मा के मतलब पुनरुत्थान के बाद भी जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में थे, पूर्ण रीति से पुनरुत्थान के बाद भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर क्या थे? क्या थे? जोर से बोले, निर्भर थे, डिपेंडेंट। ओके, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा दिया अपने चेलों को पुनरुत्थान के बाद। किस विषय में? हम जानते हैं पवित्र आत्मा के ही बारे में, है ना। क्या यहाँ पर क्या कि जब तक तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं पाओगे, ऊपर से जब तक उंडेला नहीं जाएगा, तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। और भी कई सारी बातें उनको आज्ञाएं जरूर दिया है कि कैसे सुसमाचार सुनाना है, पृथ्वी के छोर तक जाना है, बहुत सारी बातें जो सब कुछ तो बाइबल में लिखा नहीं है, क्योंकि यूहन्ना ने लिखा ऐसे कि अगर यीशु मसीह ने जो किया और बोला अगर हम लिखना शुरू करते तो दुनिया की किताबें समा नहीं पाएंगी, इतना कार्य है ना। तो जो अभी फिलहाल हमारे लिए जीने के लिए जरूरी है, बस वही हमें दिया गया 66 किताब, है ना। सोच के देखो, एक छोटा सा किताब जो छोटे छोटे भी आते हैं, पूरा फुल बाइबल इतना भी आता है जो पॉकेट साइज होता है ना। तो सोच के देखिए, तो क्या उतना ही हुआ है? नहीं नहीं, सृष्टि से लेकर की कहानी लिखी है, लेकिन हमें जो जरूरत है वही दिया गया है। यही नहीं इसी को ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं पढ़ पा रहे या कर पा रहे, तो फिर ज्यादा मिल जाता तो क्या होता है ना, भारी पड़ जाता बहुत, यही भारी पड़ रहा है। ओके, अब अगले में जाएंगे, हैं? आखिरी है ये, the Savior will someday return and raise the dead in Christ through the Holy Spirit। जोर से बोले हालेलुया। जिसको अंग्रेजी समझ आए, अब इसको हिंदी में हम पढ़ेंगे। क्या है? क्या है? सब जोर से पढ़ेंगे, सब जोर से पढ़ेंगे। उद्धारकर्ता किसी दिन वापस क्या है? आएगा और पवित्र आत्मा के माध्यम से मसीह में मृतकों को जीवित करेगा। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा, अगर समझ लो यीशु मसीह के बादलों में प्रकट होने से पहले हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमें वो जिलाएगा। हालेलुया। और समझ लो अभी यहाँ बैठे बैठे अगर यीशु मसीह बादलों में आकर बुलाएगा सबको कि आ जाओ करके, तो हम तो रूपांतरित हो जाएंगे। लेकिन जैसे मेरे पिताजी, मेरे मम्मी, मेरा भाई, पासवान के माताजी, है ना, और आपके अगर विश्वासी लोग अगर कोई गुजर गए हैं, प्रभु में सोए हैं, तो वो सब कब्र में से जी उठेंगे। हालेलुया। और कौन उन्हें उठाएगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कब्रों से वो क्या है, पता नहीं क्या साइट होगा। मैं पहले ऐसे बोलती थी परमेश्वर से, प्रभु मेरे को ये भी देखना है, मतलब मुझे ऊपर भी आना है, लेकिन ये कब्रों को खोलते हुए भी देखना है मुझे, है ना। तो क्योंकि पहला जो होगा वो हमारा रूपांतरण होगा, और हमारे पीछे उसके एक एक पड़ाव है ना। तो पहले जो हम जीवित रहेंगे, अगर अभी यीशु मसीह आते हैं तो जीवित रहेंगे, तो हमारा रूपांतरण हो जाएगा और हम उठा लिए जाएंगे, और हमारे पीछे पीछे, क्योंकि शायद उनको कब्रों खोलने में टाइम लगेगा, क्या मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद जो है ये कब्रें खुलेंगी और वो हमारा साथ साथ हमारे पीछे पीछे वो लेट एंट्री नहीं, मजाक कर रही मैं, वो भी उठा लिए जाएंगे। ओके, तकरीबन साथ साथ ही होगा, लेकिन पहले ऐसा लिखा, वो ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो पहले हमारा होगा। तो मैंने एक बार ऐसे कहा कि मेरे को वो भी देखना है, प्लीज़ जाते जाते मुझे एक बार एक आंख नीचे भी दे देना कि मैं देख सकूं वो भी, क्योंकि क्या ही मस्त होगा ना, क्या क्या सीन होगा, पता नहीं कैसा कैसा होगा, हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, इमेजिन करना चाहिए ये सब चीज़ें। आमीन। कई सारे पिक्चर भी इसके ऊपर बनी हुई है, तो कुछ कुछ मस्त है, कुछ कुछ ऐसे भी है। ओके, सो ये कौन करेगा ये कार्य? हालेलुया, ये भी पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो हमें डरने की जरूरत है?
अगर हमारी यहाँ पर छुट्टी हो जाती है तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन आएगा। अरे कहीं पर भी कोई गाड़ा नहीं गाड़ा, इसकी चिंता मत करो आप। वैसे तो कोई ना कोई तो आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो आपको गाड़ी देंगे, ठीक है। और जाने के बाद क्या फर्क पड़ता है कहाँ गाड़ा हमारे ऊपर कब्र बनाया नहीं बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन क्या होगा, हमें चिंता नहीं करना, क्योंकि क्या है, एक दिन हम क्या है, महिमामय शरीर में हम जी उठने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में ये आशा हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए, तब क्या है, मृत्यु से हम डरेंगे नहीं। क्योंकि जब बीमारी आती है तो क्या है, धीरे धीरे अरे ये वो तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, फिर मैं मर जाऊंगा तो क्या हो गया। यही मैं मतलब अपने आप को, जब मेरे मन में शैतान कभी फुसफुस आता है, बोलता है कि अब ये होगा, अब वो होगा, मर जाएगी, तो मैंने कहा अच्छी बात है, उतना जल्दी मेरे उद्धारकर्ता से मेरी मुलाकात हो जाएगी। या वैसे हम बोलते हैं हम आराम कर रहे हैं, तो हम उस आराम को हम बोलते नहीं, हम तो उसके बाद जो होने वाली हम घटना को बोलते हैं। हमारे विश्राम, हम एक विश्राम का टाइम होगा, है ना, हमारे परिश्रम से हम विश्राम करेंगे, और फिर क्या है, क्योंकि उसका तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमको जो नेक्स्ट जो पता चलेगा वो क्या है, कि हम लोग उठा लिए गए और हम यीशु के उपस्थिति में हैं। आमीन। तो इन अगर इमेजिन करना है तो ये सब चीज़ों को इमेजिन करो, फालतू चीज़ों को नहीं। ये बीमारी, अच्छा ये होगा, कैंसर होगा, अच्छा फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा पति का क्या होगा, पति का, अरे यार सब लोग जी लेंगे, सब जी लेंगे, ये दुनिया वैसे बढ़िया सा चलेगा तुम्हारे बिना मेरे बिना, है ना। तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन क्या है, हम सोचते रहे यीशु मसीह आएगा, बादलों में आएगा, है ना, कैसे जी उठेंगे लोग, वो ये सब सोचते रहो, हमारी आशा बढ़ती ही जाएगी। हालेलुया, जोर से बोले, जिसके अंदर आशा है जोर से बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो ये हमारा ये जो है सेक्शन खत्म होता है, क्या है, पवित्र आत्मा का उद्धारकर्ता से संबंधित जो सेवकाई है। ओके ओके, कोई सवाल अभी नहीं करना, वैसे पूछ रही हूँ सवाल है लिख के, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ लिख के रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन रहे, है ना। हम क्योंकि मैं भी सितंबर के आधे से पहले ये मुझे ख़त्म करना है, 2-3 हफ्ता ही बचा हुआ है मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से जा रही हूँ। और वैसे भी सिंपल है, कोई इतना हम डीप स्टडी में नहीं जा रहे हैं फिलहाल। ओके ओके, तो अगला हम टॉपिक को शुरू करेंगे। ये क्या है, पापी से संबंधित पवित्र आत्मा का सेवकाई। ओके, पापी से संबंधित पवित्र आत्मा का सेवकाई। आप लिख सकते हैं टॉपिक को और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, अब हम बढ़ेंगे। गेत्सेमने में जाने से पहले, है ना, यीशु मसीह ने अपने चेलों, यीशु मसीह यानी गेत्सेमना मतलब जिस बगीचे में यीशु को पकड़ा, ओके, रोमी सैनिकों ने आके पकड़ा, और उसके बाद फिर यीशु मसीह का कई कचहरियों में लेके गए, और कोर्ट कचहरी में, और फिर हमें मालूम है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। लेकिन उससे पहले, गेत्सेमने जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ लंबा समय बिताया, है ना, बहुत सारी बातें उनसे, उनको जो आखिरी इंस्ट्रक्शन है, गाइडेंस वगैरह सब दिया। और उसी में ही यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा, क्योंकि यीशु ने कहा अब मैं ऐसा जगह जा रहा हूँ जहाँ तुम नहीं आ सकते, तो वो तोमा बोला, दूसरा को सब बोले कि अरे आप ऐसी कौन सा जगह जा रहे, क्योंकि उनका तो एकदम दिमाग बंद था, है ना, और वो परेशान भी हो गए, अभी ऐसी कौन सा जगह जाएंगे जहाँ हम नहीं जा सकते। लेकिन यीशु मसीह ने एकदम खुले में नहीं बोला, लेकिन कुछ कुछ खुल के भी बोला, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे जाना तुम्हारे लाभ की है बात है, तुमको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मेरे समान पिता किसी के, है ना, पवित्र आत्मा के बारे में अच्छे से डिटेल में वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं या उनको बताते हैं।
ओके और ये बड़े दुखी थे हम, क्योंकि यीशु मसीह जा रहे हैं, अरे हम अकेले पड़ जाएंगे हैं। तब यीशु मसीह ने भी एक बार, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना, ये सब बातें यीशु मसीह उनसे बातें करते हैं। ओके तो जब पवित्र आत्मा के वहाँ पर बारे में वहाँ पर बोलते हैं, उस वचन को भी हम डाल सकते हैं। यूहन्ना 3 का 18 है, शायद 18 है, उस वचन को जरा डाल देंगे। और एक चीज़ बोलकर मैं पहला पॉइंट में जाना चाहूँगी। यूहन्ना जॉन 3:18, 3 का 18, सॉरी नहीं नहीं, एक मिनट, 3 का 18 नहीं है, 16 का 7 से 11 के बीच में है, दैट ही विल कन्विक्ट ऑफ सिन राइचियसनेस एंड जजमेंट। नहीं, वो वाला वचन डालना। पाप का 8 जरा डाल। हाँ ओके तो यीशु मसीह अपने चेलों को वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप के बीच में पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने बोला, और वो क्या बोला, और वह आकर, यानी पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ओके पवित्र आत्मा का वन ऑफ द मेन काम है ना, जो एक बहुत जरूरी, जो पवित्र आत्मा का जो पापी के प्रति जो सेवकाई जो पवित्र आत्मा जो निभाता है, वो क्या है ना। संसार मतलब क्या है, सब पापी लोग हैं ना, संसार में पाप में पैदा हुए हैं, तो सब क्या होंगे, हाँ कितने भी भक्त दिखते होंगे, कितने भी अपने आप को अच्छा बोलेंगे, लेकिन सब पाप में पैदा हुए हैं, तो सभी पापी हैं। हम भी पापी थे, लेकिन अब क्या है, धर्मी ठहराए गए हैं, ठहराए गए हैं। ओके अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा है, वी आर सेंट्स इन प्रोग्रेस। यानी जैसे आप रास्ते में रोड वर्क इन प्रोग्रेस या कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, पता नहीं क्या क्या लिख के रखते हैं ना, मतलब हम संत बनने के प्रक्रिया में हैं। ओके अभी हम कोई भी तो किसी ने बोला सेव्ड सिनर किसी ने बोला विश्वासी लोग सेव्ड सिनर्स है, ये बचे हुए पापी है नहीं ऐसा नहीं है। ओके क्योंकि गलतियां हमसे हो जाती है, इसलिए कई लोग ऐसा बोलते हैं। जो भी है वो संसार में रहने वाले लोगों को पाप, सब जोर से बोलो, पाप, धार्मिकता और न्याय, ठीक है, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में पवित्र आत्मा क्या करेगा, निरुत्तर करेगा, या रिप्रूव, अंग्रेजी में वहां पर वर्ड यूज किया गया है रिप्रूव, ठीक है, रिप्रूव। ये रिप्रूव का मतलब है ना, उसको अगर हम उसको ग्रीक में यानी यूनानी में उसको ELEGCHO, इसको कैसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, ELEGCHO लिखने वाले लिख सकते हैं, बाकी छोड़ दो, अपने को फर्क नहीं पड़ता उससे। ELEGCHO, ठीक है, एलेक्चो जो भी बोल सकते हैं, वो उसका मतलब क्या है, उसका जब अगर हम मतलब निकालेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो कन्विंस, कन्विक्ट, टू टेल समवन देयर फॉल्ट, 3 मतलब आता है, कन्विंस, कन्विक्ट और टू टेल समवन देयर फॉल्ट। ओके सो यू कैन जस्ट पुट दैट, आई थिंक आई पुट इट देयर, नो in this PPT, convince, convict and to tell someone their fault। यानी वो जो रिप्रूव, निरुत्तर, जो हिंदी में क्या है, निरुत्तर इस्तेमाल किया कि पवित्र आत्मा क्या कार्य करेगा, पापी के से संबंधित क्या सेवकाई करेगा, हर एक पापी को क्या करेगा, सब जोर से बोलो, निरुत्तर करेगा, निरुत्तर है। तो क्या है उसका 3 मतलब है, उसका उसमें 3 बातें आती है। एक कि क्या है, मनवाना, किसी को क्या है, मनवाना, समझ गए, मनवाना, अरे चल ना यार प्लीज, चल प्लीज ना प्लीज, वो नहीं इसको मन कर रहा होगा, फिर भी क्या है, मनवा लेते हैं, है या नहीं, मनवाते हैं, प्रिंस मम्मी को मनवाता है ना कुछ कुछ बातों में, है ना, वैसे ही मन, बच्चे अपने मम्मी पापा से क्या मनवाते हैं चीजों को, वैसे ही क्या पवित्र आत्मा मनवाएगा। क्या है, हम पापी हैं, हम पापी हैं, और हम अपने आप से नहीं बोलेंगे ये, जब तक पवित्र आत्मा मनवाएगा नहीं आपसे,
कन्विंस नहीं करेगा, हम क्या बोलेंगे? कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है दुनिया में। ठीक है, गलतियां होती है, हम सब ऐसे बोलते हैं ना। वो तब है जब हम अपने आप में बोलते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको मनवाएगा, कन्विंस करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? यशायाह की तरह छाती पीटकर बोलेंगे, हाय मुझ पर, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठों वाला इंसान व्यक्ति। ये है पवित्र आत्मा। नहीं तो क्या है? मैं ठीक हूं, उसने ऐसे किया इसलिए मैंने ऐसे बोला। ठीक है, हम इंसान हैं, गलती हो जाती, हम सब बोलते हैं, मैं भी बोलती। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करवाएगा, तब हम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना, मैंने पाप किया, ये हम बोलेंगे। निरुत्तर करेगा, कन्विंस करेगा, मनवाएगा पवित्र आत्मा। दूसरा क्या है? मुझे यहां से दिख नहीं रहा लाइट की वजह से, है? हाँ, दोषी ठहराना, कन्विक्ट, कन्विक्ट। द होली स्पिरिट विल कन्विक्ट, दोषी ठहराना पाप के प्रति है। ये सारी पाप के प्रति जो बातें हैं, दोषी ठहराना मतलब ये नहीं कि आपको दोषी ठहरा के आपको मारने के लिए नहीं है, लेकिन आपको बचाने के लिए। तब आप एक दोष लगाया कि हाँ ये चीज आपने किया, तो आप क्या करोगे? उसको क्या करोगे? अंगीकार करोगे, और उसमें से हम निकलेंगे। ओके। और अगला क्या है? टू टेल समवन हिज फॉल्ट, यानी किसी को उसकी गलती बताना। पवित्र आत्मा क्या करेगा? बताएगा, यहां मेरी गलती हुई है। पवित्र आत्मा तो ये है निरुत्तर करना, पाप के प्रति, न्याय के प्रति और धार्मिकता के प्रति। उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैं बस पाप के प्रति जो निरुत्तर करने के बारे में मैं उसको बता रही हूँ। ओके, मेरे को इंग्लिश में जो प्रभु के दास ने लिखा है मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ऐसे लिखा है, The holy hound of heaven will track down the sinner, and upon catching him will do these three things. मेरे को बड़ा, उसको हिंदी में कैसे अनुवाद करना है मुझे मालूम नहीं, शायद हिंदी में अच्छा नहीं आएगा, है ना। लेकिन मतलब परमेश्वर ऐसा करेगा कि एक पापी का पीछा करके, है ना, उसको बोलेगा तूने किया है, ये बच नहीं सकता, अंगीकार करना पड़ेगा, गुनाह को कबूल करना पड़ेगा। तुम गलत हो तो गलत हो, मानना पड़ेगा। ये कार्य कौन करवाता है? इंसान नहीं कर सकता। इंसान जब दोष लगाता है हम अपने आप को बचाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा का कार्य होगा तो किसी के बोले बगैर हम कहेंगे मेरे से ये गलती हुआ, मैंने ये पाप किया। ओके ओके, सो तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जस्ट पुट द नेक्स्ट पॉइंट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये किसी और प्रभु के दास ने लिखा जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रही थी। सिन इज द ट्रूथ अबाउट मैन। पाप क्या है? मनुष्य के बारे में सत्य है। पाप मनुष्य का सत्य है, मनुष्य के बारे में सत्य है। धार्मिकता क्या है? राइचियसनेस इज द ट्रूथ अबाउट गॉड। राइचियसनेस इज द ट्रूथ अबाउट गॉड। धार्मिकता परमेश्वर के बारे में सत्य है, या परमेश्वर धार्मिकता है, या धार्मिकता परमेश्वर है। धार्मिकता परमेश्वर के बारे में एक सत्य है। राइचियसनेस इज द ट्रूथ ऑफ गॉड, एंड जजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज ट्रूथ्स। और न्याय क्या है? इन दोनों सत्यों का क्या है? संयोजन, जिससे हम बच नहीं सकते। इनएविटेबल ट्रूथ। ओके, कुछ समझ आया? पाप किसका सत्य है? इंसान का, मनुष्य का। और धार्मिकता किसका सत्य है? परमेश्वर का। और पाप का न्याय होगा ये इन दोनों का, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और पाप का सजा क्या है? मृत्यु है। तो क्या है? न्याय निश्चित है।
तभी तो परमेश्वर को इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। गलत करोगे तो सजा मिलेगी, पाप करोगे तो सजा मिलेगी, लेकिन उसमें से हमें बचाने के लिए परमेश्वर खुद आया धरती पे और वो मरा। तो न्याय तो जज इट इज इनएविटेबल, मतलब अभी तो न्याय यीशु मसीह के ऊपर हुआ सारे मानव जाति के लिए, लेकिन जो विश्वास नहीं करेंगे उनका भी एक दिन न्याय होगा, वो बच नहीं सकते। वो धन्यवाद है, हमने यीशु मसीह के बलिदान पर हमने विश्वास किया, जिसकी वजह से हम न्याय से बचे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं विश्वास किया, हमारे अपने, हमारे सगे, हमारे दुश्मन, सभी क्या करेंगे? एक दिन न्याय का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये इनएविटेबल है, ये हम इस ऐसी जिससे हम बच नहीं सकते, ये एक सत्य है। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट अगर मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने उसको ऐड किया है। ओके, तो ये मत सोचना पाप जो है व्यभिचार करना ही है, चोरी करना है ना, या झूठ बोलना है, ये सब तो है, पाप के कर्म है। लेकिन पता है सबसे बड़ा पाप क्या है ना? उस वचन को पढ़ेंगे जो मैंने पहले कहा था, जॉन कौन सा था, 3, हाँ जॉन 3:18। सॉरी, मुझे ना मैंने कहा, हाँ जॉन 8 या 46, जॉन 8:46। नहीं नहीं, ये नहीं है कुछ। जॉन 3:18 डालना, जॉन 3:18, सॉरी जॉन 3:18 या हाँ 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 हाँ। तो ये मत सोचना कि न्याय केवल आपने चोरी किया, डकैती किया, झूठ बोला, वो करा, ये करा, इसकी वजह से नहीं है ना? लेकिन न्याय क्या है? सबसे बड़ी चीज है, ये है क्या है कि तुमने परमेश्वर के पुत्र, इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। ये है सबसे बड़ा गुनाह, विश्वास नहीं किया। तभी प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि अविश्वासी लोग भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, आप चाहे वो हम भी हो। विश्वासी के नाम पर अगर हम एक अविश्वासी का जीवन जी रहे हैं तो हम भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सो सिर्फ नाम विश्वासी रखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन विश्वास का एक जीवन हमें जीना है। ओके, तो पाप क्या है? मतलब यीशु मसीह के उस बलिदान को ठुकराना, उसको उस पर विश्वास नहीं करना, उसको अंगीकार नहीं करना, उसको हमारे जीवन में ना अपनाना, ये क्या है? ये है पाप। मतलब बाकी बात तो है ही, पाप के कर्म है, लेकिन ये है पाप। ओके, सो हम वापस अपने इसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, कैन जस्ट पुट द नेक्स्ट स्लाइड। सो ही कन्विक्स मैन। ओके, तो पाप के प्रति वो मनुष्य को क्या करता है? बोध दिलाता है। ओके, पवित्र आत्मा क्या करता है? पाप के प्रति क्या करता है? इंसान को बोध दिलाता है। ओके, और उस वचन को, हाँ वही वचन, अब वचन आएगा 3:18, यूहन्ना 3:18। उस वचन को पढ़ेंगे जो हमने पहले डाला था। हाँ, ओके, एक चीज मैंने मिस किया पिछले स्लाइड में। कैन यू गो बैक टू द ओल्ड स्लाइड? कन्विंस के वहां जॉन 18:46। गो बैक टू द ओल्ड स्लाइड। हाँ, ये वचनों को जल्दी से पढ़ के हम इसको आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 8 का क्या लिखा है? 46, हाँ उसको पढ़ेंगे।
तुम में से कौन, हाँ हाँ, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? Which of you convinces me of sin? So पाप क्या है? जब हम पाप करते हैं तो हमको उसका क्या होता है? कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन होता है, बोध, बोध होता है, ठीक है, बोध होता है। दूसरा कन्विक्ट, यूहन्ना 8:9, यूहन्ना 8:9 जरा हम देखेंगे। हाँ, जब यीशु मसीह ने बोला जिसने पाप नहीं किया वो सबसे पहले पत्थर उठा के फेंके, तो क्या है, उनको अंदर आ गया भैया हम ऐसे कोई भी नहीं है जिसने पाप नहीं किया। हो सकता है उसमें से कुछ लोग होंगे जिसने इस औरत के साथ पहले पाप किया होगा, है ना। वो सब क्या है, अपना पत्थर नीचे छोड़े, बड़े से लेकर छोटे सारे क्या है, वहां से 9 2 11 हो गए, है ना। तो कन्विक्शन, कन्विक्शन, कन्विंस्ड, वो तो गलती का उनको क्या है, बोध हुआ, एहसास हुआ। और फिर हमने मत्ती 18:15 वो भी जरा देख लेंगे, किसी को उसकी गलती बताना। पा लिया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसी को जाकर उसकी गलती बताना, ठीक है। मैं बस वो रेफरेंस दे रही हूँ कि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, तो वो कई बार परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा भी करता है ये कार्य। ओके ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैं थोड़ा सा जंप कर दिया था इसलिए मैं आगे चली गई थी। इस स्लाइड में वापस हम आए, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे। ओके, पवित्र आत्मा मनुष्यों को क्या करता है, बोध दिलाता है, किसका, पाप का। वो तो हमने वचन पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्या है, धार्मिकता का, मसीह के धार्मिकता का, मसीह के धार्मिकता का। अब इसके लिए एक रेफरेंस मैं नहीं दे रही क्योंकि ये धार्मिकता शब्द के बारे में हमने रोमियो की किताब में सीखा। ये धार्मिकता शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए परमेश्वर ने या पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा पूरा एक पत्री लिखा दी। ये अच्छे रीति से जो है, जो रोमियो का किताब का स्टडी अटेंड किया उनको एक आइडिया है कि धार्मिकता क्या है, मसीह की धार्मिकता क्या। और अगर भूल गए तो वापस जाके नोट्स को देख लीजिए, रिफ्रेश हो जाओगे। पवित्र आत्मा ही आपको याद दिलाएगा, है ना, क्योंकि वो स्मरण दिलाने वाला है, हाँ वो याद दिलाने वाला परमेश्वर है। ओके, तो क्या है, मसीह के धार्मिकता का क्या करता है, वो बोध दिलाता है, पाप के प्रति बोध दिलाता है, वो हमने देख लिया। मसीह के धार्मिकता के प्रति पवित्र आत्मा बोध दिलाता है। काश मैं इसको रुक के समझा सकती, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग एक पॉइंट में यहाँ पर आपको दे के मैं आगे बढ़ूंगी। वो क्या है कि गॉड इज राइचियसनेस। क्या बोध दिलाता है कि परमेश्वर धार्मिकता है। परमेश्वर के, सब जोर से बोलेंगे, परमेश्वर धार्मिकता है। थोड़ा सा जोर से बोले, परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। अगला जो है, गॉड डिमांड्स राइचियसनेस। परमेश्वर धार्मिकता की मांग करता है। सब जोर से बोले, परमेश्वर धार्मिकता की मांग करता है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर धार्मिकता है हमारी। ओके, हम मसीह में यीशु की धार्मिकता है, उसमें सब मैं नहीं जा रही, डिटेल में बोल बोल के जा रही हूँ। और परमेश्वर धार्मिकता की क्या करता है, मांग करता है। हमें उसने धर्मी ठहराया है, अब वो चाहता है वो धर्मी जीवन, वो धार्मिकता में हम जिए, बल्कि उसको खोजने को कहा। यीशु ने कहा पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तो उस धार्मिकता में हमें क्या करना है, हमें जीना है। उसकी मांग परमेश्वर करता है। साफ कपड़े दे दिए हमें, बेदाग कर दिया, हमें नया चैप्टर शुरू कर दिया, नया अध्याय हमको शुरू कर दिया, हमारे जीवन में नई सृष्टि हमें बना दिया। अब हमको क्या करना है, उस धार्मिकता में क्या करना है, जीना है, बढ़ना है। वो हम धार्मिकता की मांग करता है। और तीसरा क्या है,
गॉड प्रोवाइड्स राइचियसनेस ऑल्सो। परमेश्वर धार्मिकता क्या करता है? प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक तो शुरू में हमें साफ कपड़ा दे दिया, और जब भी जैसे यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं, जब भी हमें महसूस होता है, एहसास होता है, बोध होता है, पवित्र आत्मा जब बोध दिलाता है हमने पाप किया, हमने गलत किया, तो क्या लिखा है कि वो धर्मी है। जब हम उसके पास जाते हैं और जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो वो क्या करता है? वो हमें अपने लहू से शुद्ध करता है, पवित्र करता, और ऐसा करता है जैसे हमने किया ही नहीं कुछ। ऐसा लिखा है पुराने नियम में, हमारे पापों को समुद्र के तट में डाल देता, इतना गहराई में कि कोई उसको दोबारा उठा के नहीं ला सकता। आमेन, आमेन। तो वो धार्मिकता प्रदान भी करता है। तो हम, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं, क्यों ना हम इसको दोहराएं एक बार, सब मिलकर बोले, परमेश्वर धार्मिकता है। परमेश्वर, बोलो, परमेश्वर धार्मिकता को धार्मिकता की मांग करता है, धार्मिकता की मांग करता है। और परमेश्वर धार्मिकता प्रदान करता है। परमेश्वर धार्मिकता प्रदान, मतलब हमको उसको पकाने की जरूरत नहीं, हमें जाके कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। उसके पास जब आएंगे, हमारे धार्मिकता के वस्त्र पर जब दाग लग जाता है, धब्बे लग जाते हैं पाप के, तो हम जाकर हम जब कहेंगे, तो यीशु मसीह उसे क्या करता है? अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर देता है, हमें फिर दोबारा हमें बेदाग कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है ना हमारा, हालेलुया। इतना सुंदर परमेश्वर है हमारा, आमेन, हालेलुया। ओके, तो अगली चीज को भी हम देख लेंगे जल्दी से, वो क्या है? पवित्र आत्मा भविष्य में होने वाले न्याय का भी बोध दिलाता है। ही कन्विक्स मैन ऑफ सिन, ऑफ क्राइस्ट राइचियसनेस एंड ऑफ फ्यूचर जजमेंट। ओके, वे मनुष्य को बोध दिलाता है किस किस का? पाप का, परमेश्वर के धार्मिकता का, मसीह के धार्मिकता का, और भविष्य में न्याय का, भविष्य में होने वाले आने वाले न्याय का भी वो क्या करता है? बोध दिलाता है। ओके, हम क्या देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा का सेवकाई पापी के प्रति, हम इसके बीच में हम अपने बारे में भी देख रहे हैं। जब भी हम पाप करते हैं, हम पापी नहीं है, हम धर्मी हैं, लेकिन हम पाप कर बैठते, तो हमारे लिए भी लागू हो रहा है। लेकिन ये सारे कार्य जो है मेनली हम पापी के विषय में देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा ये सारा बोध जो एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता उसके जीवन में करवाता है। क्या? सब ज्यादा तो पाप के प्रति बोध दिलाता है ना, और उसको बताता है कि परमेश्वर ही तुम्हें धर्मी ठहरा सकता है। तुम्हारे अच्छे भले काम फटे चिते क्या है? कपड़ों के समान है, चित्र, हाँ, मतलब गंदे कपड़े, उसका मतलब जो है बहुत ही और ही कुछ है, उसको अभी मैं फिलहाल नहीं बता रही, ठीक है। मतलब हमारे धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने ऐसे ही है। तो पापी को भी बोध दिलाता है, ऐसा है तुम कोई भी पुण्य करोगे, तुमको मेरे सामने तुम धर्मी नहीं बन सकते हैं, मैं तुम्हें धार्मिकता प्रदान करूंगा, है, क्योंकि मसीह में मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है, आमेन। तो पापी को भी वो बोध दिलाता है और हमको भी वो बोध दिलाता है, जो विश्वासी है उनको भी वो बोध दिलाता है, और पापी को भी और हमको भी बोध दिलाता है कि एक न्याय होगा हमारे एक एक कामों का, है ना, हमारे कामों का नहीं, उनका कामों का तो न्याय होगा, हमारे कामों का भी परमेश्वर क्या है, एक दिन क्या है, वो आग के नदी से, है ना, आग से वो गुजरेगा, तो जो काम बना रहेगा उसी का ही प्रतिफल मिलेगा। हमारा न्याय नहीं होगा, लेकिन हमारे कामों के हिसाब से क्या होगा, हमको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हम वापस आते हैं, पापी को वो भविष्य के न्याय का बोध दिलाता है। ओके, एक चीज बोलकर हम आज के स्टडी को समाप्त करेंगे। यूहन्ना 8:44 जरा, यूहन्ना 8:44 जरा डाल देंगे। एक और स्लाइड था, खत्म करना था, लेकिन कोई नहीं, अगली बार कर लेंगे।
हाँ, समय नहीं है तो उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो पवित्र आत्मा एक पापी को भविष्य के न्याय के विषय में क्या समझाता है? एक पापी को बताता है कि जितने भी लोग हैं संसार में जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो शैतान के संतान है, वो शैतान के बच्चे। और उनका बाप कौन है? बल्कि यहूदियों को भी जब कुछ कुछ बोले तो बोले तुम अपने बाप की भाषा बोल रहे हो, क्योंकि उनका भी उद्धार नहीं हुआ था। जब तक वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, उनके धार्मिकता के कार्य परमेश्वर के लिए स्वीकार नहीं है। कितने भी अच्छे काम कर लो, जब तक यीशु मसीह को विश्वास नहीं करोगे वो सब बेकार है। तो बोला तुम यू बिलोंग टू योर, यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ योर फादर, है ना। तो क्या है, पापी को ये बोध दिलाता है कि उनका पिताजी कौन है, यह वो किसके संतान है ना। और शैतान का क्या होने वाला है? रोमी 16 का 20, रोमी 16 का 20 में हम देखते हैं, उनको ये याद दिलाते हैं कि वो किनके हैं, किनके बच्चे, किनके संतान हैं। और परमेश्वर उनको ये बताता है, ये है शत्रु का अंत। क्या है? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के शीघ्र कुचलवा देगा, है ना। द गॉड ऑफ पीस शैल ब्रूज सेटन अंडर योर फीट शॉर्टली, है ना। कि शैतान का अंत क्या है? उसका डूम इज इन द मेकिंग, सेटन्स डूम इज इन द मेकिंग। उसका जो है उसका अंत बहुत निकट है, या उसकी तैयारियां चल रही है, शैतान के अंत की तैयारी चल रहा है, ठीक है। और प्रकाशित वाक्य में भी बहुत कुछ लिखा हो, वो सब वचन में नहीं जाएंगे, कैसे अंत में परमेश्वर शैतान को, मसीह विरोधी को, इनको सबको पकड़ के किस में डालेगा? नरक में हमेशा के लिए डाल देगा। नरक उसी के लिए बनाया गया, यीशु मसीह इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। नरक किसके लिए बनाया गया? शैतान के लिए बनाया गया। लेकिन जो शैतान के पीछे जाएंगे, जो उसकी बात मानेंगे, जो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने मर्जी से जिएंगे, उनका भी क्या होगा? क्योंकि वो शैतान के संतान हैं, शैतान के राज्य के हिस्सेदार हैं, तो क्या होगा? उनका भी अंत यही होगा। उसको भी पढ़ लेंगे, मत्ती 25 का 41। जो उसका भाग है उसी भाग में वो भी शामिल हो जाएंगे। मत्ती 25 का 41 क्या लिखा है? तब वह बाएं और कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो पापी को क्या बोध दिला रहा है? कि तुम शैतान के संतान हो, तुम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो तुम पापी हो, और पाप का सजा क्या है? मृत्यु है। तुम शैतान के संतान हो। शैतान का अंत कहां होने जा रहा है? नरक में होने जा रहा है। क्योंकि तुम उसके पीछे जा रहे हो, उसकी बात मान रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारा भी अंत क्या होगा? शैतान और दूतों के लिए जो तैयार की हुई जो जगह है, जिसको हम नरक कहते हैं, बाइबल नरक बोलता है, वहां पर तुम्हारा भी अंत होगा। तो पापी को ये कैसा बोध दिलाता है? न्याय के प्रति इस रीति में बोध दिलाता। कुछ समझ आया? ज्यादा कठिन तो नहीं है, तो इसलिए आज हम इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं, ठीक है। पापी के प्रति पवित्र आत्मा का क्या सेवकाई है वो हमने देखा। संक्षिप्त में बोलेंगे तो पाप के प्रति, न्याय, धार्मिकता के प्रति और न्याय के प्रति पवित्र आत्मा बोध दिलाता है। अगली बार हम जो हैं प्रेरितों के काम से कई सारे एग्जाम्पल्स देंगे कि कैसे पवित्र आत्मा ने पापियों के प्रति कई सारे लोगों को कैसे उनका पाप का बोध दिलाया, हम देखेंगे। और फिर हम जो है कलीसिया के प्रति जो पवित्र आत्मा का सेवकाई है वो भी हम अगली बार देखेंगे। हमारा स्टडी ऑलमोस्ट हम समाप्त होता जा रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप लोग सेशंस को मिस ना करें, किसी भी हालत में आए, है ना, आए और अटेंड करें, परमेश्वर के उपस्थिति में इन चीज़ों को सीखें। आमीन।